अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज़ क्रिएटेड। यानी कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जिस जो कि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो टेक पैरामीटर्स, यानी कंस्ट्रक्टर रेगुलर फंक्शन की तरह पैरामीटर्स हम इसमें पास कर सकते हैं, विच कैन बी यूज़फुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट, जिसके ज़रिए हम इनिशियल वैल्यूज़ को, एट्रीब्यूट्स की इनिशियल वैल्यू को या इनिशलाइज करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर्स के बनाने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स क्या है? रूल है द कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। यानी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि हम कंस्ट्रक्टर को वही नेम देंगे जो कि क्लास का नेम होगा। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, यानी कंस्ट्रक्टर के ज़रिए कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। इट इज़ यूजुअली डिक्लेयर पब्लिक, यानी कंस्ट्रक्टर्स आमतौर पर पब्लिक होते हैं, यानी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नहीं होते। इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। ये ऐसे यहीं पर जो हमने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें मौजूद कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, उनको अलग से कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे डॉट ऑपरेटर के ज़रिए हम किसी भी फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को एक्सेस करके कॉल करते हैं, तो उसको ऐसे एक्सेस नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसको मज़ीद समझते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। यहाँ पर हमारे पास एक बैंक अकाउंट के नेम से एक क्लास है और इसमें 3 मेंबर वेरिएबल्स हैं जो कि प्राइवेट हैं, और यहाँ पर हमारा मेन का फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसकी पहली शर्त क्या है कि ये प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, तो हमने ये पब्लिक कर दिया। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है रूल्स के मुताबिक कि इनका नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। यहाँ पर क्लास का नेम है बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के नेम से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। इसमें पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, तो हम पैरामीटर्स में पास करते हैं। पहले हम एक लॉन्ग डेटा टाइप का वेरिएबल पास करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल पास करेंगे नेम से। हम क्योंकि ये तमाम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्टर के ज़रिए, तो इसीलिए इन वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स के वेरिएबल हम यहाँ इसमें पास करेंगे। तीसरा हम पास करेंगे डबल डेटा टाइप का ओपनिंग बैलेंस के नेम से, और फिर उसके बाद इन तमाम वेरिएबल्स को, ये जो प्राइवेट वेरिएबल हैं इस क्लास के, इनको सबको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं इन वेरिएबल्स की वैल्यू के साथ। अकाउंट नंबर इज़ इक्वल टू ACC, और फिर अकाउंट टाइटल इज़ इक्वल टू नेम, और बैलेंस इज़ इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस। इसके हमने ये तमाम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा दिया, जो भी इसके आर्गूमेंट में वैल्यू पास की जाएगी उसके ज़रिए। इसके बाद हम एक और फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं शो डिटेल के नेम से। जो भी हमने वैल्यू, यहाँ पर हम शो डिटेल के नेम से एक मेथड डिफ़ाइन करेंगे, और इसमें हम जो भी वैल्यू हमने असाइन की है वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। अकाउंट डिटेल, इसके बाद हम अकाउंट टाइटल में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवाएंगे।
टाइटल, इसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे अकाउंट नंबर में जो वैल्यू होगी वो अकाउंट नंबर, इसके बाद हम बैलेंस डिस्प्ले करवाएंगे, बैलेंस के वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पर इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बैंक अकाउंट नेम का, जो कि ये क्लास है बैंक अकाउंट, इसके नेम से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस नेम का इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अकाउंट नेम से, और इसके आर्गुमेंट में हम पास करते हैं ये वैल्यू। तो सबसे पहले हम अकाउंट नंबर देंगे, उसके बाद हम अकाउंट टाइटल देंगे अदनान खान के नेम से, इसके बाद हम बैलेंस की वैल्यू देंगे। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट के नेम से और इसके आर्गुमेंट में हमने कुछ वैल्यू पास कर दी है। इसके बाद यानी जैसे ही हमने इस बैंक अकाउंट को क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो उसूल के मुताबिक यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है बैंक अकाउंट के नेम से वो भी कॉल हो जाना चाहिए, और जैसे ही हमने इसके आर्गुमेंट में जो ये वैल्यू पास की है ये तमाम वैल्यू इन वेरिएबल को असाइन हो जाना चाहिए जो कि ये वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने एक्सेस किया है शो डिटेल के नेम से। यहाँ पर हम इसी अकाउंट वेरिएबल ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करते हैं शो डिटेल, और इसके ज़रिए इन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे मॉनिटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए कोई वार्निंग नहीं, ना ही कोई एरर है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए रन करने पर इसने ये सारी डिटेल्स को डिस्प्ले करवा दिया मॉनिटर स्क्रीन पर। इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पर जब हमने अकाउंट नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बैंक अकाउंट नेम से बैंक अकाउंट क्लास का, तो देखिए हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, जो कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल नहीं किया हमने। कोई जैसे शो डिटेल के मेथड को हमने डॉट ऑपरेटर के ज़रिए कॉल किया, यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट मेथड को कॉल नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली इसके आर्गुमेंट में ये वैल्यू पास कर दी। यानी जैसे ही हमने ये बैंक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट के नेम से, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर जो कि हमने डिफ़ाइन किया था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के मुताबिक ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया और तमाम वैल्यू को असाइन करवा दिया इसने। यहाँ पर इसको कॉल करके तमाम वेरिएबल्स को असाइन करवा दिया और फिर यहाँ पर शो डिटेल के ज़रिए हमने तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है कंस्ट्रक्टर के हवाले से। तो थैंक यू।